ये जो नरेंद्र मोदी की छवि है वो दबंग छवि है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक तो ये गोदी मीडिया थी, अब नादान मीडिया हो गई है। भारत का प्रधानमंत्री अपने आप में खुदे दमदार है, उसको दमदार बताने की क्या जरूरत है? ऐसा बड़ा मूर्खता कि आप भारत का प्रधानमंत्री वो भी दमदार, तो हम समझते हैं कि उसके छवि पर ये गोदी मीडिया बट्टा लगा रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। विश्व में उनका ख्यात एकदम चरम सीमा पर फैल रही है। विश्व में विश्व गुरु की अब उपाधि से वो नवाजे जाने वाले हैं। अब वैसा व्यक्ति को दबंग प्रधानमंत्री बताना इस मीडिया, गोदी मीडिया का कुंठित मानसिकता का घोतक है। इससे बड़ा कोई प्रधानमंत्री का अपमान हो नहीं सकता। अगर ये समाचार गोदी मीडिया अपने चैनल पर डिबेट में उसकी व्याख्या कर रही है तो इससे बड़ा प्रधानमंत्री और देश का अपमान नहीं हो सकता। अब रह गया सवाल कि क्लिप का, G20 का। अब G20 कराने की बात प्रधानमंत्री को 3 पैरे में अपने को स्थापित करना है। एक तो हमारा देश का वर्तमान पैरा, दूसरा का अंतरराष्ट्रीय मंच का पैरा, और तीसरा अपना 2024 का लक्ष्य। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। ये तीनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, दूसरा तीसरा को जोड़ रहा है। तो तीसरा में G20 के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा थी, जो उसका सपना था, जो उसकी योजना थी, जो उसमें कार्य योजना थी, हम समझते हैं कि अगर G20 का अगर भारत सरकार द्वारा इस आयोजन में जितना रुपया खर्च करने का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, अगर इतना रुपया खर्चा का यथार्थ डाटा है तो इसमें राजकोष की क्षति है, इसमें राष्ट्र का क्षति है, इसमें समाज का क्षति है, इसमें नौजवानों का क्षति है, इसमें किसानों का क्षति है और सरकार का कुछ नहीं है। मीडिया के मुताबिक ये भी बताया गया कि मेहमानों को सोने चांदी के प्लेटों में खाना पीना दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि देश में एक दूसरा पैरा चल रहा है, वर्तमान सरकार चला रखा है। तो वर्तमान सरकार जिस पैरा को जोड़ा है, जो आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी देखने को न मिला, न सुनने को मिला, न जानने को मिला। देहाती भाषा में ये मैं पूर्वांचल की भाषा का प्रयोग कर दिया, हमारे बात को अन्यथा मत लीजिएगा, चूंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। अब अगर यही हम मान लें तो G20 से भारत सरकार बेरोजगारों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, हमारे मजदूरों को क्या दिया, हमारे उद्योग के क्षेत्र में कितने कल कारखाने का कार्य योजना तैयार किया, वो कितने कल कारखाना हिंदुस्तान में बना, यहाँ जो है कितने कॉलेज बने, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कितने सड़कें बनी, कितने किलोमीटर लाइनें बिछी। ये सारा डाटा जो है साहब, आपसे देश जानना चाहता है। विश्व गुरु बनाने में राष्ट्र आपके साथ है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इनको ये समझना चाहिए कि हम उस देश को विश्व गुरु के लाइन में स्थापित करना चाहते हैं कि जहां जिस होड़ में, जिस कंपटीशन में मैं खड़ा हूं चाइना के सामने, तो चाइना का बजट जो शिक्षा का होता है वही भारत का बजट पूरा भारत सरकार का होता है। अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं चाइना से तुलना करता हूं तो डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, डाटा नंबर 3 चाइना का, उसकी आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन कर लीजिए।
उसके सामरिक व्यवस्था का मूल्यांकन करिए, उसके डेवलपमेंट व्यवस्था का मूल्यांकन करिए, उसके राजस्व का आय का मूल्यांकन करिए और अपना राजस्व का आय जो भारत का राजस्व है, दोनों आय का कंपैरिजन कर लीजिए तो हम समझते हैं कि शतरंज के किसी भी गोटी पर आप अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज करा पाते। आप कंपटीशन कहां से करेंगे साहब? रह गया सवाल कि जज्बे का। आज जज्बा कोई हजरतगंज की दुकान में नहीं मिलता। जज्बा ऊपर से व्यक्ति लेकर आता है। जज्बा इंदिरा गांधी के दिल में था। लेकिन मीडिया दावा कर रही है कि जैसे अभी G20 की बैठक हो, इसको लेकर के मीडिया दावा कर रही है कि इससे प्रधानमंत्री के पीछे पूरा दुनिया के देश चल रहे हैं। दुनिया का देश से हम विश्व गुरु, दुनिया का देश चले चाहे न चले, ये मीडिया है, ये मीडिया कक्षा 4 फेल आदमी को विश्व गुरु बनाती है। एक पीएचडी का छात्र को जो डॉक्टरेट का डिग्री जिसके पास है उसको पप्पू बताती है। तो उसकी बात छोड़ दीजिए। अगर अमेरिका की मीडिया दिखाई हो, अगर वो चाइना की मीडिया दिखाई, आपको अपने देश की मीडिया पे नहीं भरोसा? हमारा ये देश की मीडिया उतना खतरनाक है जितना भारत के अस्मिता के लिए हमारे खिलाफ आतंकवादी का जो कार्य योजना है वो घातक है। अब रह गया सवाल कि समय आ गया है कि मीडिया का भी ऑपरेशन होगा, एक एक चीज का, एक एक चीज का। इसके सारे एंकरों की जांच होगी टॉप टू बॉटम। आज जहां सरकार रहेगी वहां ये मीडिया के एंकर रहेंगे। एक सवाल और है आपसे। विदेशी मीडिया एक को इस चीज को बता रही है कि G20 की जो बैठक है, प्रधानमंत्री इसको अपने चुनाव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह जगह जो होर्डिंग लगाए उसके आधार पर। देखिए, प्रधानमंत्री हमारा बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री, अब आप सवाल कर सकते हैं कि साहब बढ़िया क्यों है? तो ये प्रधानमंत्री का एक ही कार्य योजना है। एक देश के एकता से कोई मतलब नहीं, प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, भारत सरकार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। एन केन प्राकेट नगर निकाय से लेकर के लोकसभा का केवल चुनाव प्रचार करना, चुनाव को जीतना, अपने एन केन प्राकेट देश का सत्ता पर काबिज रहना, यही भारत सरकार की उपलब्धि है। इसके सिवा इस सरकार के पास कुछ नहीं है।